हाँ तो बच्चों, अलंकार हमारे पूरे हो गए थे। आज हम रस प्रारंभ करते हैं। रस विवेचन, ये है रस विवेचन। किसी भाव की अनुभूति दो प्रकार की होती है। जो हमारे मन में भाव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं साक्षात और दूसरी होती है आरोपित। कि एक तो जो हम खुद देखते हैं और हमारे मन में वो भाव उस घटना को देखकर उत्पन्न होने लगते हैं, और दूसरे आरोपित, यानी कि किसी ने हमें कोई बात सुनाई और उसके बाद हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होने लगे। हमने कोई मूवी देखी, फिल्म देखी और उसके बाद हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुए, ये आरोपित। तो भाव की साक्षात अनुभूति में हृदय उसमें रमता नहीं, परंतु आरोपित अनुभूति में हृदय भाव में रम जाता है। इसी आरोपित अनुभूति का नाम रस है। यद्यपि यह आरोपित अनुभूति भी साक्षात अनुभूति से मिलती जुलती ही होती है, किंतु कुछ इससे परिष्कृत सुधरी हुई रूप में होती है। सामान्य रूप से रस की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। देखिए, अब आती है रस की परिभाषा। तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस क्या है कि किसी काव्य को हम खुद पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं, या हम उसे नाटक आदि है तो उसे रंगमंच पर देखते हैं, या कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, तो उससे हमें जो ये आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। उसी को हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, देखिए ये तो हो गई सामान्य परिभाषा। अब है विद्वानों की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस से परिपूर्ण, अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। काव्य वो उस किसी भी रचना को काव्य मानने को तैयार तब तक नहीं है जब तक उसमें रस नहीं है। उन्होंने रस को इतना बड़ा स्थान दिया है कि रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। इसी प्रकार ब्रह्मानंद ही रस है। काव्य में रस का अब महत्व आ गया। यह है फिर हमारा महत्व। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। देखिए, शरीर में आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है। यदि शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर तो निर्जीव हो जाएगा, वो तो शव है। तो इसी प्रकार जैसे आत्मा विहीन प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार रसहीन काव्य का भी कोई महत्व नहीं है। जब काव्य में पाठक के मन में विशेष प्रकार के आनंद को उत्पन्न करने वाले तत्व हों, तब वह वस्तु रस मानी जाती है। इससे पाठक, दर्शक व श्रोता को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस रसास्वादन में सामाजिक प्राणी की स्थिति योगी के समान हो जाती है। उसे उस समय ब्रह्मानंद के समान आनंद की प्राप्ति होती है। अतः इस अलौकिक आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। देखिए, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रस का क्या महत्व है। हमारे शरीर में जो आत्मा का महत्व है वही काव्य में रस का महत्व है। रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। यदि रस नहीं है तो वह काव्य ही नहीं है। अब आया रस काव्य का मुख्य आधार है। रस की वास्तविक अनुभूति ही मानव जीवन की सफलता है। ठीक है, अगर रस की अनुभूति नहीं हो रही है तो हमारे मानव जीवन की, हमारे काव्य की, हमारी कविता की सफलता ही नहीं है। तो रस का होना बहुत ही आवश्यक है। रस हमारे काव्य के लिए अत्यंत ज़रूरी है। अब आता है रस का लक्षण, बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि रस का लक्षण क्या है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रश, निष्पत्ति ही। बिल्कुल लिख लिख के देखना, जरा भी अशुद्ध ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो लिखा है बिल्कुल उसी तरह से ये होना है। बीच बीच में टूटना भी नहीं है,
जो जहाँ टूटा है शब्द वहीं टूटेगा बस। तो विभाव वानुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। किस किस से? विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से। तो अब हमें क्या देखना है कि ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, ये संचारी भाव क्या है, जिनसे ये सारा रस निकलता है। तो अब आते हैं रस के अवयव या अंग। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। क्या हैं? 4 हैं ये अवयव, 4 अंग हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव किसे कहते हैं? देखिए, स्थायी शब्द का अर्थ है स्थिर रहने वाला। वह भाव जो आदि से लेकर अंत तक रस में उपस्थित रहता है, इसी से कारण इसे स्थायी भाव कहते हैं। ये जो भाव है ये रस के प्रारंभ होने से लेकर रस के अंत तक उपस्थित रहता है, वर्तमान ये हम कहते हैं कि ये स्थायी भाव है। ठीक है, स्थिर रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। देखिए, इसको हम कैसे परिभाषाबद्ध करेंगे? स्थायी भाव वह भाव है जिसकी स्थिति मानव मन में देर तक बनी रहती है, जो अन्य भावों की अपेक्षा मुख्य होता है और जिसे पुष्ट करने में अन्य भाव सहायक का कार्य करते हैं और पुष्ट होकर रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो ये स्थायी भाव है ये रहता है, मानव मन में देर तक रहता है, शुरू से लेकर आखिर तक रहता है, और अन्य जो भाव आते हैं उनको भी ये बढ़ाने में, उनकी पुष्टि करने में ये सहायक होता है। तो यह फिर रस के रूप में ये ही भाव परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम स्थायी भाव। अब स्थायी भावों की संख्या, आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 10 मानी है। 10 ही हमारे रस हैं और 10 ही हमारे स्थायी भाव हैं। पहला भाव है रति। रति माने होता है प्रेम, ये होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति प्रेम। इसमें नायक नायिका का या पति पत्नी के प्रेम का चित्रण होता है। नंबर 2 हास। हास माने हंसना, इसमें हंसी आती है, ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है। जब हमें हंसी आती है, किसी भी काव्य को या किसी भी कविता को पढ़ने से हमें हंसी आती है, तो वहाँ पर हम कहेंगे हास्य रस है और इसका स्थायी भाव है हास। नंबर 3 आश्चर्य। आश्चर्य विस्मय, चकित रह जाना। तो जब ये जो विस्मय है, विस्मय नामक स्थायी भाव है, ये जो हमारा पाया जाता है ये अद्भुत रस में पाया जाता है। तो अद्भुत रस में जब हमें जो इस किसी बात को देखकर जब हमें आश्चर्य होता है, जब हम चकित रह जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि यह आश्चर्य नामक स्थायी भाव है और अद्भुत रस है। अगला है उत्साह। उत्साह जोश, ये होता है वीर रस में। तो जहाँ उत्साह का, जोश का चित्रण होता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पर वीर रस है। अगला है क्रोध। क्रोध गुस्सा आना। तो ये जो क्रोध है यह स्थायी भाव भी हमारे रौद्र रस में पाया जाता है। रौद्र रस, उसमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। शत्रु को या किसी भी व्यक्ति को देखकर जब हमें क्रोध आता है और वहाँ पर गुस्से का चित्रण होता है, तो रौद्र नामक स्थायी भाव होता है और वहाँ पर रौद्र नामक रस होता है और क्रोध नामक स्थायी भाव होता है। अगला है भय। भय नामक स्थायी भाव होता है जिसमें जब भयानक रस होता है। जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो वहाँ भयानक रस होता है और भय नामक स्थायी भाव होता है। अगला आता है शोक। शोक में किसी की मृत्यु हो जाती है तब ये शोक नामक स्थायी भाव होता है और उसमें होती है करुण रस। करुण रस में किसी की मृत्यु हो जाती है। अगला आता है ये जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा, ये होता है विभत्स रस। इसमें किसी भी चीज़ को देखकर जब हमें घृणा आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जुगुप्सा स्थायी भाव है और विभत्स रस है। शम। शम
स्थायी भाव वहाँ होता है जहाँ भक्ति का चित्रण होता है, उसमें हमें शांति मिलती है, तो वहाँ पर शांत रस होता है और शम नामक स्थायी भाव होता है। अगला है वत्सलता नामक स्थायी भाव। वत्सल्य छोटे बच्चे, शिशु या बालक के प्रति हमारे मन में जो यह प्रेम का भाव होता है, यही वत्सलता है, यही वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह वत्सलता है। और यह वात्सल्य दो प्रकार का पाया जाता है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य जब बच्चा हमारे पास होता है, उसे देखकर जो दिल में प्यार आता है, तो वह है संयोग वात्सल्य। और वियोग वात्सल्य जब बच्चा हमसे दूर होता है और उसे देखकर हमारे दिल में जो उसे बिना देखे जो हमें उसकी याद आती है, तो उसको हम कहते हैं वियोग वात्सल्य। इसी प्रकार से ये रति है, जो प्रेम है नायक नायिका का, ये भी दो प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका या पति पत्नी समीप होते हैं और उनका जब आपस में प्रेम का चित्रण होता है, तो उसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। और जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं या पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं और तब उन्हें याद आती है, तब उसमें जो प्रेम का चित्रण होता है उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार स्थायी भावों के माध्यम से हमने थोड़ा सा आपको परिचय करा दिया है रसों से। जितने स्थायी भाव उतने ही हमारे रस हैं। ठीक है, अब आते हैं संचारी भाव, ये हम आपको कल कराएंगे।